आदाब नाजरीन, आज जब यमन के बहादुर जवान ईमान और जज्बे से लबरेज होकर इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन ताकत इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के लिबास में छुपे शक वाले तबके हैं, जो हर कामयाबी पर कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ है। कल तक यही लोग कहते फिर रहे थे यमन कहां, इजराइल कहां, इतनी दूर कैसे मारेगा। फिर जब मिसाइल छोड़ी गई तो बोलने लगे कि हवा में मार गिराया है, कुछ नहीं हुआ है। अब जब यमन की मिसाइलें हर्जिलिया, तेल अवीव और इजराइल के दिल में जाकर के सीधा गिर रही हैं, तो यही लोग अब कहते फिर रहे हैं ये वीडियो फेक है, पुराना है। और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि अमेरिकी जहाज पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। अरे शर्म करो और डूब मरो चुल्लू भर पानी में। क्या यमन तुम्हारे लिए इस्लाम का हिस्सा नहीं? क्या यमन की जमीन वो नहीं जहां से इमाम अली की तलवार जैसी सदा गजा के मजलूमों के लिए उठी है? ये वही यमन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अहल ए ईमान और अहल ए हिकमत कहा था। वो यमन जो ताजा तकलीफ से पैदा हुई ताकत है। अब जब इस्लाम की सबसे बड़ी मजलूम कौमों में एक फिलिस्तीन चीख रही है, तो यमन ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है दोस्तों, बल्कि दुश्मन के किले में आग लगाने का काम कर दिया है। और जो इस वक्त बैठकर सिर्फ वीडियो की तारीख ढूंढ रहे हैं या कैमरा एंगल में गलती निकाल रहे हैं, तो खास तौर पर कान खोलकर सुन लो, तारीख तुम्हें मुनाफिकिन की फहरिस्त में लिखेगी और यमन को इस्लाम की कयामत तक बाकी रहने वाली गैरत के नाम से हमेशा के लिए याद किया जाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। अब वक्त है साफ लाइन खींचने का। या तो तुम हक के साथ हो या फिर झूठे CNN, टाइम्स ऑफ इजराइल और मोसाद की बुनियाद पर बनाए गए प्रोपागेंडे के साथ। यमन की मिसाइलें सिर्फ लोहा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उम्मत का इजराइल और अमेरिका को जवाब है। और देखिए कि किस तरीके से तेल अवीव के होटलों में आग लगी है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, तेल अवीव के होटल में भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई कि दुश्मन मीडिया यानी इजरायली जराये के मुताबिक तेल अवीव के उत्तर हिस्से में वाक़े एक आलीशान होटल में शदीद आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग होटल के ऊपरी मंजिलों में फैली और देखते ही देखते पूरे इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह कोई तकनीकी खराबी थी या कोई हमला था, लेकिन चश्मदीदों का वहां पर साफ तौर पर कहना है कि धमाके जैसी आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद आग भड़की। अब जो आसपास के लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, उसके बाद में उस तेल अवीव में अलर्ट जारी कर दिया गया, होटल को हर तरफ से घेर लिया गया। और अब इजरायली मीडिया यह नहीं लिख पा रहा है कि भैया इस होटल पर मिसाइल गिरी थी, उस जगह गिरी है जिस इजराइल के बारे में यह कहा जाता है कि भैया हमारा आयरन डोम सबसे मजबूत है। जब आयरन डोम फेल हो गया तो अमेरिका का थाड भी हमारे पास है, और वो भी जब फेल हो गया तो सीधे सीधे होटलों पर गिर रहा है और होटलों में भीषण आग लग रही है। वही आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अब अपनी जंग के फैसले सिग्नल ऐप पर मैनेज कर रहा है। जी हां, ये वही ऐप है जो आमतौर पर खुफिया पैगाम के लिए इस्तेमाल होती है, और अब अमेरिका उसी से यमन पर हमले का इंतजाम भी कर रहा है। ये कंफ्यूज, घबराया हुआ अमेरिका है। दरअसल जंग में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक झूठी कहानी बना रहा है
कि यह लड़ाई यूरोप की हिफाजत के लिए लड़ी जा रही है, मगर हकीकत यह है कि यह जंग इजरायली दुश्मन को यमनी हमलों से बचाने की एक बेकार और नाकाम कोशिश है। दोस्तों, अगर जंग यूरोप के लिए होती तो सवाल उठता कि इजराइल की सीमाओं पर अमेरिकी जहाज, अमेरिकी ड्रोन और अमेरिकी बम क्यों गिर रहे हैं। असलियत यह है कि अमेरिका अब एक खौफजदा और सियासी तौर पर शिकस्त खुर्दा मुल्क बन चुका है, जिसे अपने असल मंसूबों को छुपाने के लिए डिजिटल पर्दे की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, यमन की प्रतिरोध ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हमारी लड़ाई इजराइल के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं। जब तक गजा से नाकाबंदी नहीं हटेगी और कत्लेआम बंद नहीं होगा, हम अमेरिकी दखलंदाजी को जंग का दावतनामा समझते रहेंगे। जिस मुल्क ने दशकों तक दूसरों के इलाकों को जंग का मैदान बनाया, अब खुद एक डिजिटल दरीजे के जंग चलाने पर मजबूर है। और दुनिया अब देख रही है कि अमेरिकी फौज की नाकामी और इजरायली हुकूमत की हिफाजत के लिए झूठी तजवीजें पेश की जा रही है। दोस्तों, ये अमेरिका को अपना हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। वही आप देख सकते हैं कि यमन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने हमारी मिसाइलों को रोका है तो सबूत दिखाओ। अगर अमेरिकी वाकई ये दावा करता है कि उसने हमारी मिसाइलें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक पहुंचने से पहले ही रोक ली हैं, तो हम कहते हैं सबूत पेश करो, जैसे हम अपने ड्रोन और मिसाइलों को दागने की कर रहे हैं। ना कोई वीडियो, ना कोई तस्वीर, ना कोई अपडेट फुटेज, तो फिर यह दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है। अगर सच में इंटरसेप्ट किया था तो दिखाओ उन वॉरशिप्स और कैरियर्स की ताजा तस्वीरें जो अब भी सलामत हैं। हकीकत यह है कि अमेरिकी अवाम को गुमराह किया जा रहा है। असल खबर सिर्फ और सिर्फ यूएस नेवी को मालूम है, और वहीं पर इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी, खौफ और परेशानी का आलम है। दोस्तों, उनके एडमिरल्स जानते हैं कि मिसाइल कहां लगी, कैसे लगी और क्या नुकसान हुआ, मगर मीडिया को झूठा नैरेटिव दिया जा रहा है ताकि अमेरिकी अवाम को सच्चाई से दूर रखा जाए। अगर तुम वाकई इतना काबिल हो तो पब्लिक करो उन जहाजों की लाइव फुटेज जिन पर हमला हुआ। वो कैमरे कहां हैं जो हमेशा डिफेंस मॉनिटरिंग का दावा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी निजाम अब झूठ, दहशत और खौफ में डूबा हुआ है, मगर हक की आवाज ना मिसाइल से रुकेगी, ना मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे से, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। दोस्तों, और अब यमन भी साफ तौर पर कह रहा है कि आखिरकार अगर आपने इंटरसेप्ट किया है तो उसकी तस्वीरों को लोगों के सामने रखिए, और वरना यह झूठा नैरेटिव फैलाना बंद कीजिए। अगर वाकई यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को कुछ नहीं हुआ है तो सवाल यह है कि दूसरा युद्धपोत तैनात क्यों करना पड़ गया, और वाकई अगर कोई नुकसान यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को नहीं हुआ है तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं, शिप कंपनियां, 75% शिप कंपनियों ने लाल सागर छोड़ने का फैसला क्यों किया है। आप तो सबसे ज्यादा बलवान हैं, आप तो शक्तिमान हैं, आप तो शक्तिमान बनकर सबको बचाने का काम करेंगे, तो क्यों आपकी बात मानने को आपकी शिपिंग कंपनियां तैयार नहीं हैं, और क्यों लाल सागर से जाने से गुरेज कर रही हैं। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और यमन की ताकत को भी बखूबी दिखाता है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।